एक वक्त भूखे तो एक वक्त पेज और मक्के के दाने को उबालकर नमक पानी पीकर जिंदा हैं आदिवासी ग्रामीण, जिनकी सुध ली समाज सेवक मधु भगत ने। कोरोना वायरस के चलते दूरस्थ नक्सल इलाकों में गरीब आदिवासियों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। वह एक वक्त भूखे तो एक वक्त पेज व मक्के के दाने को उबालकर नमक के साथ मिलाकर पीने को मजबूर हैं। गांव में मास्क बांटने पहुंचे समाज सेवक व पूर्व विधायक मधु भगत को ग्रामीणों ने समस्या सुनाई तो उन्होंने पहुंच विहीन गांव में पहुंचाई मदद। दूसरे दिन फिर से पहुंचकर वहां पर प्रत्येक घरों में चावल, दाल, मिर्ची, नमक बांटा। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से लगातार समाज सेवा कर रहे पूर्व विधायक मधु भगत पहुंच विहीन वन ग्राम टिकरिया में बड़े ही जद्दोजहद करके कच्चे और टेढ़े मेढ़े जंगलों, नदी के रास्तों को पैदल और ट्रैक्टर के जरिए राशन लेकर पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने कुछ लोगों के साथ वादों के मुताबिक आदिवासियों के घर घर जाकर चावल, दाल, नमक, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन और अन्य सामान की थैली बनाकर बांटे और लगातार दूरस्थ ग्रामीण इलाकों की जानकारी लेकर अपने स्तर पर मदद का भरोसा जताया। यहाँ मधु भगत ने शासन, प्रशासन और समाज सेवियों से पहुंच विहीन और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंद लोगों को मदद के लिए हाथ बढ़ाने की अपील भी की है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद कलेक्टर को रेड क्रॉस सोसाइटी में 1,11,000 रुपए का चेक वितरण करने के बाद पूर्व विधायक मधु भगत लगातार दूरस्थ ग्रामीण अंचलों को चिन्हित कर कार्यकर्ताओं के माध्यम से 20,000 से अधिक मास्क बांट चुके हैं। वहीं पहुंच विहीन गांव में जाकर राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वच्छता, सोशल डिस्टेंस का संदेश भी दे रहे हैं और लॉकडाउन के पालन की अपील भी कर रहे हैं। इन दिनों कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन लॉकडाउन के चलते जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बालाघाट का परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्षेत्रफल के लिहाज से मध्य प्रदेश में बड़े विधानसभा क्षेत्र में शुमार है। यहाँ इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अनेकों दूरस्थ पहुंच विहीन आदिवासी गांव जंगल, पहाड़ों और नदी नालों से घिरे हैं, जहां के बाशिंदे 25-30 किलोमीटर दूर बाजार या राशन लेने के लिए पैदल जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते इन इलाकों में आदिवासियों की सुध लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। परंतु जब परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक मधु भगत वन ग्राम टिकरिया मास्क बांटने और लोगों को जागरूक करने पहुंचे तो उन्हें यहाँ लोगों ने बताया कि कई हफ्तों से हम बाजार नहीं गए और जरूरत का सामान, अनाज खत्म हो गया है या होने की कगार पर है। ऐसे में उनके गांव में कई लोग पेज और मक्के के दाने को नमक में उबालकर खाने को मजबूर हैं, जैसे तैसे जिंदगी बिता रहे हैं। यह जानकारी मिलने पर दिए आश्वासन के तहत दूसरे ही दिन जरूरत के सामानों की मदद लेकर पूर्व विधायक को अपने बीच पाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। यहाँ लॉकडाउन का पालन करते हुए घर घर जाकर मदद की गई। स्थिति है, वन ग्राम है ये टिकरिया, जो टिकरिया ये ना, और यहाँ पे काफ़ी स्थिति खराब है। यहाँ पे आदिवासियों की अनाज नहीं है। आपके द्वारा कुछ मदद की जा रही, कल भी की जा रही, लगातार की जा रही, किस तरह की मदद की जा रही है यहाँ पे ग्रामीणों को? निश्चित तौर पे पूरे भारत में लॉकडाउन है और उसी के अंतर्गत हमारे परसवाड़ा विधानसभा का ये ग्राम टिकरिया वन ग्राम आता है। यहाँ आदिवासी बैगाल लोग निवास करते हैं और इनकी समस्या, चूँकि ये पहाड़ वन अंचल में रहते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है कि इनको जागरूकता के लिए हमने सबसे पहले ये गांव में जो आदिवासी गांव है, यहाँ हमने आकर के उनको बताया कि आपको इस संक्रमण जो अपना कोरोना 19 जो कोविड है, इसके लिए हमने इनको पूरी जानकारी दी कि ये बीमारी
बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे साफ सफाई से ही बचा जा सकता है। आप लगातार हाथ धोएं, लगातार हमने मास्क का वितरण किया, तो उसको आप पहन करके कहीं पे भी जाएं या किसी से भी बात करें। मैं कल आया था शाम को, तो मुझे ये प्रतीत हुआ कि कुछ मेरे आदिवासी भाइयों ने, उन लोगों ने ये जानकारी मुझे दी कि भुट्टे का दाना उबाल करके उसमें नमक डाल करके लोग पेज बना करके अपनी ज़िंदगी का बसर कर रहे हैं। सरकार की मदद पूरी तरह से यहाँ पे नहीं पहुँची है। तो फिर मेरे मन में था ही सेवा भाव लेते हुए कि मैं निश्चित तौर पे दूसरे दिन फिर आऊँगा। आज मैं आया और आज मैंने फिर से गांव में प्रति घर के एक को चिन्हित करते हुए सबके घर में दो टाइम का भी अगर उनको मैं कुछ अन्न दान कर सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये सोच करके मैंने यहाँ सेवाएं दी और अपने सारे आदिवासी भाइयों से यही निवेदन किया कि चूँकि आप लोग गाँव में रहते हो, इस बीमारी की जानकारी उतनी है या नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ। भैया ये ऐसे कई गांव हैं और जो बाजार हाट भी नहीं जा पाते, बहुत बड़े मुश्किल से महीने में एक आध बार या 2 महीने में एक बार जाते हैं, नमक मिर्ची की समस्या आती है। ऐसे आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत से गांव हैं, तो वहाँ के लिए क्या प्रयास होगा? देखिए, मैं निरंतर 1 हफ्ते से जी मास्क का वितरण मैं कोई छोटा बड़ा या कोई गरीब देख के नहीं कर रहा हूँ, और राह चलते भी कर रहा हूँ, और गांव जाता हूँ तो मेरे कार्यकर्ता भी साथ में होते हैं, उनको मैं दे देता हूँ, और जहाँ तक मेरे से बन पड़ता है मैं वो कार्य करता हूँ। जहाँ तक मेरे तरफ से जो सरकार के लिए, रेड क्रॉस के लिए जो मदद थी वो आपकी जानकारी में है ही, वो मैंने 1,11,000 का एक चेक भी दिया हुआ है। मास्क का वितरण भी मैं निरंतर करते जा रहा हूँ, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अगर आप ये सोचें कि मैं हर वन ग्राम या हर पूरा क्षेत्र जाकर के सबकी सेवा करता हूँ, ये संभव नहीं है। फिर भी चिन्हित गांव मेरे कुछ हैं। आज आपके नज़र में मेरा वन ग्राम टिकरिया आया है। आने वाले दिनों में मैं आपको और जानकारियाँ दूंगा कि किस किस ग्राम। मेरा मकसद इनको अन्न पहुंचाना तो है ही, लेकिन उससे बड़ा मकसद मेरा है आप लोगों के माध्यम से कि शासन और प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं वो इस तरफ नजर करें। हमें शहर के ऊपर लॉकडाउन करके एक दूसरे को संक्रमित से बचा रहे हैं। आप संक्रमण से बचाते बचाते ऐसा ना हो कि आप भूखमरी से हमारे गरीब आदिवासियों को मार डालें या उनके मरने का कारण बने। आप लोग आइए और देखिए, प्रशासन को आप गांव-गांव भेजिए और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भेजिए और उन तक वो जरूरत की सारी चीजें करें, क्योंकि 20-21 दिन का लॉकडाउन बहुत बड़ा होता है और आदिवासी कभी भी एकदम से वो खाली नहीं बैठता, और वो एक दिन कमाता है दूसरे दिन खर्च करता है। आप लगातार हम अपने विधानसभा क्षेत्र अभी 21 दिन के अलावा अभी कुछ लॉकडाउन के दिन जो है बढ़ने की उम्मीद भी लग रही है, तो ऐसी स्थिति में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और क्या प्रयास होगा आगे? इसी कार्य को मैं आगे निरंतर बढ़ाता रहूंगा। और देखिए, माध्यम बहुत बढ़िया जो होता है वो प्रचार प्रसार का टीवी चैनल्स होते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप इसको प्रचार प्रसार इतना आप करें ताकि प्रशासन और शासन की आंख खुले। भाई मैं अकेला कितना करूंगा? भाई मेरी भी एक लिमिट है। मैं अपनी लिमिट को क्रॉस करने के बाद मैं भी वैसे ही हो जाऊंगा जैसे ये है। तो मैं चाहता हूं कि जो इनका हक है वो इन लोगों को मिले। और जिस प्रकार से आज जो स्वास्थ्य की चिंता है, स्वास्थ्य की चिंता में जो एक बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है इस प्रदेश के अंदर, मैं ज़्यादा अभी वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, बस दर्द है। कम से कम इस स्वास्थ्य के चलते एक स्वास्थ्य मंत्री तो हमको मिलना चाहिए। अभी ये बताइए जा रहे हैं किस तरह की समस्या ग्रामीण लोग बता रहे हैं आपको? सबसे बड़ी समस्या इनकी जो है वो है इनके भोजन की। रोजन तो अभी रोजनदारी तो कर नहीं सकते क्योंकि बंद है, लेकिन ये 1 ग्राम है, ये अपना सुबह उठ करके महुआ चुन करके लाते हैं। लेकिन आज अगर किसी के पास कोई ऐसी जो सामग्री है जो वन से प्राप्त होती है, उसका ये बेच भी नहीं सकते जिससे उनको अन्न मिले, क्योंकि बाजार पूरी तरह से बंद है। हम शहर में दुकान तो खोल के रखे हैं, दवाई की दुकान खोल के रखे हैं, मेडिकल साइंस है, सब कुछ है, प्रशासन है, लेकिन 1 ग्राम के लिए यहाँ से 20 किलोमीटर 10। और आप लोगों ने देखा यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग सब स्वयं मेरे साथ आए हैं कि कार वहाँ खड़ी है, ट्रैक्टर के ऊपर हमने आप सबको साथ में, आपने जैसा बोला कि हमको चलना, तो आप ट्रैक्टर मेरे साथ आए हैं और आपने बेहद रास्ते देखे हैं। देखिए, जिंदगी इंसान की है, वो इंसान छोटा है या बड़ा हो ये बात नहीं होती। मैं तो रखती कि वो इंसान है और उसको अधिकार पूरा है इस भारत के अंदर, संविधान के अंदर हर प्रति व्यक्ति को ये अधिकार मिला है। ये वंचित है उन अधिकारों से। हमारी आपके माध्यम से ही कोशिश है कि आप लोग जागृत करें प्रशासन और शासन को, ताकि इन तक
ये सारी सामग्री पहुंच सके, भोज्य खाद्य पदार्थ। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770229999